हेलो नमस्कार। मैं आपका दोस्त एक बार फिर से आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास लेके आया हूँ दोस्तों ये क्लास सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। जितनी भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं, चाहे आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो दोस्तों, इसमें क्या है, मापन यंत्र एवं पैमाने, इसके टॉप 35 PYQ एंड MCQ है दोस्तों। बस इतनी बहुत हैं सारे। इसमें सब है, मोनोमीटर, अल्टीमीटर, स्पीडोमीटर, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर, एनीमोमीटर, सारे कुछ हैं दोस्तों। और दोस्तों अगर आप में दम है तो इनको भूल के दिखाएं, बहुत अच्छे से कराएं दोस्तों। क्लास को आप थोड़ा देखें बस दोस्तों। और दोस्तों जो यूपी पुलिस और रेलवे एग्ज़ाम वाले, ये तो ज़रूर ही देखें इस क्लास को, उनके लिए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। रेलवे के चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, क्योंकि उसमें साइंस बहुत अच्छी पूछी जाती है, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज देखें टूल्स कैसे होते हैं दोस्तों। जैसे पहला है, महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए निम्न में से कौन से यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो उसको किसका करते हैं दोस्तों, सोनार का। सोनार ये है, समुद्र में अगर कोई वस्तु डूब जाती है, अगर उसकी हमको स्थिति पता करनी है तो हम किसका प्रयोग करते हैं, सोनार। सोनार क्या है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। क्या है दोस्तों, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। प्रयोगकर्ता कौन करते हैं, नौ संचालन में। ठीक है दोस्तों। और इसमें जो तरंग होती हैं वो कौन सी होती हैं दोस्तों, वो होती हैं पराश्रव्य तरंगें। महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए किसकी वस्तु या कोई अंदर ये जो पनडुब्बी होती हैं वो जा रही हैं, किसी दुश्मन की पनडुब्बी जा रही है, उसका पता लगाने के लिए। अगर कोई बड़ी मछली है या कुछ खो गया है, उसकी स्थिति को पता लगाने के लिए हम सोनार का प्रयोग करते हैं, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसकी फुल फॉर्म है सोनार की। किसमें होती है, नौ संचालन में पराश्रव्य जो ध्वनि है उसका प्रयोग करते हैं। बस हो गया सोनार। और क्या है, सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, नौ संचालन में। ठीक है दोस्तों, किसमें, नौ संचालन में। आगे सोनार, सोनार में कौन सी पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग होता है, तो ये आपका सोनार खत्म हो गया। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग उपयोग क्या करते हैं, पराश्रव्य तरंगे। उपयोगकर्ता नौ संचालन में, महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए दोस्तों। क्या है, पराश्रव्य तरंगें। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे दोस्तों। आगे, वायु की गति निम्नलिखित में से किसके द्वारा नापी जाती है, एनीमोमीटर। ये एनीमोमीटर कप है, जितनी ही गति तेज चलेगी उतना ही ये तेज घूमेगा, बहुत स्पीड से। ये जितनी तेज़ घूमेगा, इसी से पता लगाते हैं कि जो वायु की गति कितनी तेज़ है दोस्तों। जैसे ये है, ये लगा देते हैं, ये है पवन चक्की, इससे हम क्या नापते हैं, वायु की गति। आगे है दोस्तों, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है। ध्वनि, उसका क्या है, ऑडियोमीटर। जो आप कानों में सुनते हैं उसकी जो आवाज़ किससे नापते हैं, ऑडियोमीटर से दोस्तों। आगे बात करें, ऑडियोमीटर हो गया। एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन होता है। दोस्तों क्लास को पूरा देखें, क्योंकि मैंने लास्ट में बहुत अच्छी से रिवीजन कराया, बहुत, एक बार नहीं बार बार। एनीमोमीटर से क्या नापते हैं, पवन वेग। एनीमोमीटर ये कप है, ये जितनी तेज़ चलेगा उतना ही गति तेज ज़्यादा रहेगी, तो ये क्या है, पवन वेग को नापते हैं। आगे हैं दोस्तों, विद्युत धारा निम्नलिखित में से किस उपकरण से मापी जाती है, वो दोस्तों अमीटर से। ये अमीटर है, ठीक है दोस्तों। विद्युत धारा, ये वोल्टेज का मीटर है इधर वाला, और एक एनीमोमीटर का है। कौन सा है दोस्तों, ये वोल्ट मीटर का है। ये कौन सा है, वोल्ट मीटर है। ये अमीटर है, एम्पियर वाला। आगे, निम्नलिखित संयंत्रों में से किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप को मापने में होता है। किसका होता है, पायरोमीटर का। उच्च ताप यानी मतलब 1500 सेल्सियस से ऊपर का हम तापमान नापेंगे, उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं, पायरोमीटर का। अब जो सेल्सियस डिग्री है, यानी जो थर्मामीटर, उससे हम सूर्य का तो तापमान नहीं माप सकते हैं, यानी हम जो पायरोमीटर है उससे उसका तापमान नापते हैं जिससे रेडिएशन निकलती हैं। सूर्य का टेम्परेचर ज़्यादा है तो उससे क्या निकलती है, रेडिएशन। तो हम खुद नहीं लेके जा सकते हैं पायरोमीटर को सूर्य के पास, जो उसकी रेडिएशन आती हैं उसके अनुसार हम पायरोमीटर से सूर्य का तापमान माप सकते हैं। सूर्य का नहीं, हम किसी भी वस्तु का तापमान माप सकते हैं जिससे रेडिएशन निकलती हैं
और 1500 सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर हो, 1500 हो या 1300, जैसे ये 1356 है, इसका हम सेल्सियस में नापेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये है पायरोमीटर। आगे पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग होता है? उच्च तापमान, उच्च ताप यानी बहुत। ठीक है दोस्तों, ये बहुत बार यानी तापमापियों में किसे पायरोमीटर कहा जाता है? विकिरण यानी रेडिएशन, जिससे रेडिएशन निकलती है उसका जो मापन करते हैं उसी को ये बहुत पूछता है दोस्तों। पायरोमीटर आपके लिए बहुत। मैनोमीटर के द्वारा किसका मापन होता है? गैस के दाब का। ये जो गैस होता है, प्रेशर गैस का, जैसे आप जो भी गैस डलाने जाते हैं सीएनजी, जो पेट्रोल पंप पर यानी सीएनजी पंप पर, तो वहीं पर बगल से एक ये लगा होता है, इससे आपको पता चलता है कि आपको कितना प्रेशर में गैस मिल रही है दोस्तों। ये दिख रहा है, आप देखना कभी जाएं डलवाने तो ये आपको मिलता है दोस्तों। तो इसका क्या है? गैस का दाब। वह थर्मामीटर जो 2000 सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त होता है, वो तो वही है पूर्व विकिरण पायरोमीटर। पायरोमीटर से 2000 से सेल्सियस से ऊपर नाप सकते हैं दोस्तों। ये है पायरोमीटर। आगे है दोस्तों, आगे बात करें, वायुमंडलीय दाब को मापने में किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? वायुमंडलीय दाब। ठीक है दोस्तों, किसका? बैरोमीटर। अगर बैरोमीटर एकदम से नीचे गिरेगा तो पता है वो किसका साइन है? तूफान का। ये जो बैरोमीटर है एकदम से नीचे गिर जाए, क्योंकि बैरोमीटर ये बताता है कि जो वायुमंडलीय दाब है, प्रेशर है, वो किधर से किधर जाता है? हाई से लो की तरफ, हाई से लो की तरफ। अगर प्रेशर लो हो जाएगा यानी उसकी तरफ कोई हाई से लो यानी बहुत स्पीड से कोई तूफान आ रहा है दोस्तों, हाई से लो की तरफ काम करता है। आगे निम्नलिखित में से 1500 सेल्सियस से अधिक ताप मापने हेतु प्रयोग में लाया जा सकता है पायरोमीटर। दोस्तों अब देखो, अब तो आपको रट गया होगा पायरोमीटर, और आना भी है आपके एग्ज़ाम में। दूसरा सापेक्षिक घनत्व नापा जाता है लैक्टोमीटर से दोस्तों। ये है कुछ यंत्र हैं, जैसे ये है लैक्टोमीटर, ये आज का डिजिटल वाला है। इसमें क्या करते हैं हम, इसको मात्र ये है, इसमें ये कैप है यानी ये छोटा सा वो है गिलास, इसमें हम क्या भर देते हैं? दूध, और इसको हम यहाँ पे इंजेक्ट यानी लगा देते हैं, और यहाँ से स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करते ही ये इसको अंदर अपने अंदर इंजेक्ट कर लेगा और यहाँ पे रीडिंग दे देगा सारा कुछ, और उसके बाद एक पर्ची भी निकाल देता है। ठीक है दोस्तों, जिससे कि आपको पूरा सब कुछ पता चल जाए। पहले क्या करते थे, दूध हम इसमें डालते थे, थोड़ा बहुत कोई केमिकल, फिर इसको इसमें डालते थे, फिर इसको घुमाते थे, तब इसका घनत्व निकालते थे। लेकिन अब वो ख़त्म हो गया है लैक्टोमीटर, अब हो गया डिजिटल। फिर आ गया वही पाइरोहीलियोमीटर। ठीक है, ये भी क्या करता है दोस्तों? सोलर रेडिएशन, जो सन से रेडिएशन आते हैं उसका मापन करता है पायरोमीटर। आगे दोस्तों, हवा की आर्द्रता किससे मापते हैं? हाइग्रोमीटर से। क्या है दोस्तों? हाइग्रोमीटर। दूध के घनत्व को लैक्टोमीटर। ठीक है दोस्तों, किससे मापते हैं? लैक्टोमीटर से। आगे है रिगेलमैन स्केल, इससे क्या मापते हैं? धुआं। क्या मापते हैं? धुआं, कि धुआं कितना प्रदूषित है दोस्तों। जैसे ये है, अब इसमें कौन सा ये वाला कलर दिख रहा है, इसका मतलब आपका दूसरा नंबर यानी 40% धुआं आपका प्रदूषित है दोस्तों। अगर ये वाला कलर दिखता तो कितना है? 20%। अगर ये वाला कलर, जैसे इसमें कौन सा है? ये वाला मानेंगे तो 60% है, और कहीं कहीं ये वाला हो रहा है तो कितना? 80% प्रदूषित धुआं है। तो ये है, उसमें कोई नहीं, ये खाली ये चार्ट मिलता है आपको। अगर आप इसको रखेंगे तो आप बता सकते हैं कि आपके यहाँ का जो धुआं है वो कितना प्रदूषित है दोस्तों। तो ये किसका मापन करता है? धुएं का। आगे हाइग्रोमीटर से मापा जाता है क्या? वायुमंडलीय आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी। ठीक है दोस्तों, आगे है ईसीजी। ये किसके लिए होती है? मस्तिष्क के लिए दोस्तों। सॉरी, ईसीजी नहीं, ईईजी, सॉरी, वो ईसीजी गलत निकलेगा। क्या होता है? ईईजी। ईसीजी होता है हृदय के लिए। आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? आर्द्रता वो क्या है दोस्तों? हाइग्रोमीटर। क्या है दोस्तों?
हाइग्रोमीटर। आगे बात करें, रक्तदाब नापने, रक्तदाब किससे नापते हैं? स्फेग्नोमीटर से दोस्तों। किससे? स्फेग्नोमीटर से। ये है रक्तदाब। ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120/100। डायस्टोल सिस्टोल इसमें करते हैं दोस्तों। क्या है? स्फेग्नोमीटर। आगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा रिएक्टर स्केल से मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता। ठीक है दोस्तों, जैसे ये भूकंप आ रहा है, जैसे भूकंप आता है ये हलने लगता है, जितना हलेगा ये क्या है? तीव्रता बता रहा है, इंटेंसिटी। ठीक है दोस्तों, आगे है, प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग? प्रकाश लक्स मीटर दोस्तों। किसका प्रयोग करते हैं प्रकाश की तीव्रता? लक्स मीटर का। आगे है दोस्तों, भूकंप की तीव्रता का मापन किसके द्वारा होता है? रिएक्टर पैमाने पर। दाब को पास्कल में। ठीक है दोस्तों, क्या है? रिएक्टर स्केल। आगे है, भूकंप की तीव्रता यंत्र क्या है? सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ से क्या नापते हैं? भूकंप की तीव्रता तो रिएक्टर स्केल पे, वो भूकंप किस पे? सिस्मोग्राफ। कौन सा सुमेलित है? सेल्सियस ताप सही है, किलोवाट आवर विद्युत सही है, RH गुणक रक्त ये भी सही है, RH फैक्टर। रिएक्टर पैमाना ये आर्द्रता के लिए नहीं है दोस्तों, ये भूकंप के लिए है दोस्तों, इसका यही गलत हो गया। आगे है, झूठ का पता लगाने वाली मशीन कौन सी होती है? पॉलीग्राफ। ठीक है दोस्तों, इसका हो जाएगा पॉलीग्राफ। किस यंत्र का भूकंप तरंगों के मापन के लिए प्रयोग किया जाता है? वो क्या है दोस्तों? वो है सिस्मोग्राफ। ठीक है दोस्तों, सिस्मोग्राफ। आगे हैं, युक्तियों में से किसके द्वारा भूकंप की तीव्रता का मापन होता है? क्या है दोस्तों? सिस्मोग्राफ के द्वारा। इसका आंसर सिस्मोग्राफ। कौन सा सही नहीं है? टैक्योमीटर से दावांतर नहीं मापा जाता। एनीमोमीटर के से वायु की चाल ये सही है, अमीटर से विद्युत धारा ये भी सही है, पायरोमीटर से उच्च ताप ये भी ठीक है, लेकिन सी इसका गलत है, टैक्योमीटर से दावांतर नहीं नापते हैं। आगे कौन सा सही नहीं है? वोल्ट मीटर से विभवांतर ये भी ठीक, अमीटर से विद्युत धारा, पोटेंशियोमीटर से विद्युत भाग बल, गैल्वेनोमीटर से क्या? विद्युत प्रतिरोध, यानी इसका यही गलत हो गया, बाकी के सब ठीक है। अब दोस्तों करते हैं रिवीजन कर लें दोस्तों। तो इसमें क्या है, आगे अपने अमीटर पढ़ा होगा। अमीटर से किसको मापते हैं? विद्युत धारा को। हाइग्रोमीटर से सापेक्षिक आर्द्रता, स्प्रिंग से तुला से भार, बैरोमीटर से दाब। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, ये इसका रिवीजन हो गया। आगे है, भूकंप सिस्मोग्राफ, ऊंचाई अल्टीमीटर, विद्युत धारा एम्पियर, ओ प्रतिरोध। ये भी आपको ये रिवीजन है दोस्तों, ये भी हो गया। आगे है दोस्तों, आगे बात करें फेदोमीटर, इससे क्या? समुद्र की गहराई। बैरोमीटर बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब, हाइग्रोमीटर से वायुमंडलीय आर्द्रता, अल्टीमीटर से ऊंचाई। तो ये भी आपका हो ही गया दोस्तों। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो विजन ऑल एग्जाम टेलीग्राम चैनल से आप इसकी PDF ले सकते हैं। आगे बात करें, एनीमोमीटर से वायु वेग, सिस्मोग्राफ से भूकंप, बैरोग्राफ से हाइग्रोमीटर से आर्द्रता, बैरोग्राफ से वायुमंडलीय दाब। ये भी हो गया दोस्तों। ये क्या है? आपका रिवीजन है दोस्तों। आगे सही नहीं है, सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता नापते हैं, यही सही नहीं है दोस्तों। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे दोस्तों। क्लास खत्म हो चुकी है, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दें। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।